एक भूल हमने करीब 1560 में, एक राजा हुआ करते थे सुलेमान बादशाह। उन्हीं में सेनापति था काला चंद राय बहादुरी। और सुलेमान बादशाह की बेटी थी दुलारी। और दुलारी को काला चंद राय बहादुरी से प्रेम हो गया। वो शक्तिशाली था, बलवान था, 7 फुट का आदमी, बहुत बुद्धिमान था। सुलेमान बादशाह ने पूछा कि मतलब उससे जब पूछा गया कि विवाह करने के लिए, तो उसने बताया कि मैं तो ऑलरेडी विवाहित हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग जब वो नहीं माना सुलेमान बादशाह को की बातों को, तो काला चंद राय बहादुरी को गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल में डाल दिया और कुछ दिनों तक जेल में ही रखा। तो लेकिन जो दुलारी थी, दुलारी ने सोचा कि मैं तो प्रेम करता हूँ इससे, मैं इसे क्यों दर्द दिया जा रहा है। भले ही ये तो अपने धर्म के लिए मजबूत है, तो अपने धर्म के रिगार्डिंग ही चल रहा है, तो इसे क्यों ही दिक्कत दिया जाए। तो जो दुलारी थी उसने मतलब इसे फिर ऑफ़र दिया काला चंद राय बहादुरी को कि तुम अपने धर्म में ही रहो, मैं ही अपना धर्म छोड़ के और हिंदू धर्म में कर जाऊंगी, हिंदू धर्म अपना लूँगी। तो इसके बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया और विवाह उसका हो गया। और विवाह होने के बाद वो खुश हुआ, जो काला चंद राय बहादुरी था वो खुश हुआ कि मैंने एक मतलब मुसलमान लड़की को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करा दिया है। और इससे वो खुश हुआ और वो अपने गांव पे वापस जाने लगा कि मेरे गांव वाले खुश होंगे, मेरे पुरोहित खुश होंगे, मेरे पूर्वज खुश होंगे, मेरे परिवार खुश होंगे। लेकिन जब वहाँ पे वो गया, अपने गांव में गया, तब उसे बहिष्कृत कर दिया गया, तिरस्कार कर दिया गया। सब ने उसे मतलब एकदम गांव से ये कर दिया कि मतलब कोई उसका ये नहीं, बात को नहीं समझ रहा था, लेकिन वो तो अपने धर्म के लिए ही किया था। और उसे फिर जो वहाँ के ब्राह्मण थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने उसे हिंदू धर्म से कहा कि जाओ, मैं तुझे हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर देता हूँ। दर दर भटकता रहा, कई गांव में गया। उसके बाद कई विद्वानों ने, हिंदू विद्वानों ने उन्हें सलाह दिया, काला चंद राय बहादुरी को सलाह दिया कि तुम एक बार जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी में वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ जाओ, वहाँ जाके तुम अगर प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारा ये बातों को वो लोग हो सके तो मान ले। तो वहाँ से वो जगन्नाथपुरी गया। और जगन्नाथपुरी में जाने के बाद वहाँ पे उससे इतना बहिष्कृत किया गया, इतना उसे प्रताड़ित किया गया कि मतलब जा सकता है वो किया गया उसके साथ कि तूने मतलब अपना धर्म भर नष्ट कर लिया, धर्म को बर्बाद कर लिया, हमारे धर्म को ये कर दिया। और उसी दिन से काला चंद राय बहादुरी ने प्रण लिया कि मैं अब इसका बदला ज़रूर लूँगा। और उसी दिन से वो मुसलमान बन गया। और मुसलमान बनने के बाद उसे काला पहाड़ का नाम दिया गया। वो वापस आया जगन्नाथपुरी में, 72 की सेना लेके वो जगन्नाथपुरी पे आक्रमण किया, वहाँ के मूर्तियों को तोड़ा। और जो भी वहाँ के पुजारी थे, जो भी वहाँ के जो विद्वान लोग थे, उन्हें गर्दन तक ज़मीन में गाड़ दिया। गर्दन तक ज़मीन में गाड़ दिया। भरी दोपहर में उसे एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरसा दिया। और जब तक उसकी जवान बाहर नहीं आ गई, तब तक उसे वहीं पे गर्दन तक ज़मीन में गाड़ के छोड़ दिया। और वही गलती के कारण कई हजार मंदिर उसने तोड़ा। काला पहाड़ का नाम आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो उसे आप सर्च करके भी जान सकते हैं। कई हजार मंदिर को तोड़ा, कई हजार लोगों को मार दिया उसने। और वो बहुत बलवान था, बहुत मतलब उसका फ़ायदा अगर हम हिंदुओं चाहते, हमारे पूर्वज चाहते तो बहुत उठा सकते थे। उनका अगर फ़ायदा हम लोग उठाते तो मतलब कुछ भी हो सकता था। और वही सेम गलती आज हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं। हमारे दलित भाइयों को पीछे नहीं रखना है, हमारे दलित भाइयों को अपना भाई ही समझना है कि वो भी हिंदू हैं। आज उनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम उन्हें वैसे ही प्रताड़ित करते रहें, बोलते रहें कि तू हिंदू नहीं है, तू पिछड़ा है,
तो ये आगे चल के हमारे लिए ही दिक्कत का कारण बनेगा।